बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाजिया। एफ के वॉइस पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की कहानी का मौजू है नस्ल। माजी बैद का किस्सा है कि एक हमारा कुत्ता मर गया। कुत्ता रखना हम देहातियों के लिए अशद ज़रूरी था। घर में माल मवेशी जो पाल रखे थे, वक़्त के साथ साथ मवेशी रखने वाली बात ना रही। देहात पहले देहात ना रहा, पहले कस्बा बना फिर शहर बन गया, लेकिन कुत्ता पालने की आदत नस्लों से थी, सो बाकी रही। कुत्ता फोत क्या हुआ, हमारा सहन ही उजड़ गया। काफ़ी अरसा सहन में खामोशी रही। हमने नए पालतू के लिए दौड़ धूप की, लेकिन काफ़ी अरसे तक हमें अपने मतलब का कुत्ता ना मिला। महरूम पालतू कुत्ते के बारे में नसीहत करते थे कि बेटा, कुत्ता और दोस्त हमेशा नस्ली होने चाहिए। इनकी इस बात को लेकर हमने तगोदो जारी रखी, लेकिन शजरा वाला कुत्ता ना मिलना था, ना मिला। तंग आकर एक दोस्त से, जिसकी कुत्ती के यहाँ हाल ही में वलादत हुई थी, एक कतूरा उठा लाया ताकि सहन की रौनक बहाल हो। शेरू बचपन में ही देखने में खुश शक्ल और खाने में खुश खुराक था। फीडर से लेकर छोटी ओजड़ियों तक हर चीज से इसने एंजॉय किया। शेरू कल्ले का शेर था। जवान हुआ तो पता चला कि इसकी काठी अपने नामालूम बाप की है। हर वक्त सेन में शेरू के जलो जलाल की आवाज़ें निकलती रहती थी, बावजूद इसके कि इसका कद काठ हमें पसंद ना था। शेरू हमारा लाडला पालतू था, इसलिए हमने दिल मैला ना किया, क्योंकि सेन की रौनक लौट आई थी। किले पर दिन ब दिन जोर देना इसका मामूल बन गया और हर आए गे पर गुस्सा दिखाना वो अपना फर्ज समझता, जो चंदा काबिले बर्दाश्त ना था। मालिक की मौजूदगी में बगैर इजाज़त कुत्ते का बोलना या हमला करना ठीक नहीं। पुराने वक्तों की कहावत भी थी कि गुलाम और जानवर मुंह जोर अच्छे नहीं होते। इस ज़माने में हमारा पुश्ती तजर्बा जो इस जानवर पर था, यही कहता था। हजार सुधारने पर भी शेरू की ये आदत ना गई। मुझे डर था कि किसी रोज़ ये घर आए मेहमान को नुकसान ना पहुंचा दे, जो बरहल मेरा क्यास ही रहा और शेरू घर से रफू चक्कर हो गया। हुआ कुछ यूं कि एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग हमारे घर तशरीफ़ लाए। हस्बे आदत शेरू इन पर बरसना शुरू हो गया। बुज़ुर्ग भी देहाती थे और कुत खाने के माहिर थे। मुझे कहने लगे, इसका पटा खोल दो और घर से बाहर निकाल लो। मैं शशो पानी में पड़ गया कि इसको खोला तो किसी को नुकसान पहुंचाएगा, काट खाएगा, जो मेरा इसकी आदत से अंदाज़ा था और अंदाज़ा ही रहा। लेकिन बुज़ुर्गों का इसरार बढ़ता ही गया। मैंने बुज़ुर्गों के कहने पर जब शेरू का पट्टा ढीला किया तो वो कुछ खामोश हो गया। चंद घड़ी पहले वो किले तोड़ने पर मुसर था, लेकिन अब कुछ खामोश परेशान। पट्टा उतरा तो दौड़कर शेरू ने मेरे पाँव चाटे, जो बरखल इसका फ़र्ज और मेरा हक था। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि दूसरे नंबर पर इसने बुज़ुर्गों के पाँव चाटना शुरू कर दिए, जो बात मेरे लिए एक परेशानी का बाइस बनी। मैंने सोचा, इजहार शक्कर है, किले का शेरू अब अनजान बुजुर्ग के पाँव चाट रहा था। मैंने गेट खोला तो दौड़कर बाहर निकला। मैं बाहर गली में खड़ा हो गया। अगर इसने किसी शख्स को काटने की कोशिश की तो मेरा फ़र्ज था कि इसको बचाऊं, लेकिन शेरू ने ना सिर्फ भौंकना बंद कर दिया, बल्कि इसने किसी को ना काटा और बगैर मुड़ कर देखे गली की नुक्कड़ से नज़रों से ओझल हो गया। मैं अनजानी के आलम में घर वापस आ गया। शेरू को घर वापस ना आना था और ना ही वो आया। इन वाक़यात हालात ने मेरे जहन में कई सवाल पैदा कर दिए। शेरू के इस रवैये ने हमारे सहन को हमेशा के लिए कुत्ते से खाली कर दिया, और ऐसा सदियों बाद हुआ कि इस ख़ानदान ने कुत्ता रखना छोड़ दिया। काफ़ी अरसे बाद मैंने मज़कूरा शेरू को कुछ पठान बच्चों के हाथों में देखा कि गले में बगैर पट्टे के पुराना कपड़ा बांधे बच्चे शेरू की क्लास ले रहे थे। जिस्म मैला था कि जब से घर से निकला नहाया ना था। कमज़ोरी मुनासिब ग़िज़ा ना होने की वजह से इसके नथों से आयाएँ थी। इसकी आंखों की कुत्ते वाली हवस लालच अपने अरूज पर थी। मुझे लगा कुछ भूखा भी है और काफ़ी अरसे से भौंकना बिल्कुल ही भूल चुका है। शेरू ने अपना तोता चश्मी के या भूख अफलास के बायस मुझे बिल्कुल ना पहचाना और मैं भी मुँह फेर कर वहाँ से चल दिया। लेकिन एक मालिक का दुख बरखल मेरे सीने में ज़रूर उठा। किस्सा अभी भी अधूरा था और कोई बात थी जो जहन के किसी गोशे में दस्तक दे रही थी, और कहानी अब भी अधूरी थी। कुछ अरसा और गुजरा। एक दिन इन्हीं बुजुर्गों से मुलाकात हो गई। मैं इनसे इस कहानी को मुकम्मल कराना चाहता था, लेकिन कोई और चारा ना पाकर मैंने इनके सामने अपने सवालों की पटारी खोल दी। बुजुर्गों, कुत्ता मज़कूरा मालिक की मौजूदगी में बगैर इजाज़त अपनी मर्दानगी क्यों दिखाता था, भौंकता क्यों था?
पट्टे, रस्सी और किले पर इतना जोर क्यों देता था, काटने को क्यों दौड़ता, जबकि तोके गुलामी उतरने के बाद दुम टांगों में ले ली, घर से निकलकर वापस क्यों नहीं आया। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह कि इसने मालिक को पहचाना क्यों नहीं। बुजुर्गों ने यक हरफी जवाब से मेरी कहानी मुकम्मल कर दी और कहने लगे, बेटा नस्ल। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।